वैज्ञानिकों ने खोज निकाला महाभारत कालीन दुर्लभ शालिकर्णी पौधा। बता दें कि शालिकर्णी एक दुर्लभ प्रजाति का पौधा है। कहा जाता है कि महाभारत काल में शालिकर्णी के पौधे की औषधि से सैनिकों के घाव भरे गए थे, जो अब केवल रीवा में ही बचे हैं। घाव ठीक करने की दवा के चलते इसका शालिकर्णी नाम पड़ा। महाभारत काल में युद्ध के दौरान इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। उस दौरान तीर, भाला और तलवार से घायल होने वाले सैनिकों का घाव ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, जिससे घाव जल्दी भरे जाते थे और सैनिक दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। शालिकर्णी औषधि के बारे में आयुर्वेद की चरक संहिता में भी उल्लेख मिलता है। विलुप्त हो रहे इस पौधे को वन विभाग द्वारा विकसित करने का प्रयास चल रहा है। बता दें कि शालिकर्णी अति दुर्लभ प्रजाति का औषधि पौधा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में युद्ध के दौरान इसके बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। बता दें कि रीवा में शालिकर्णी के संरक्षण के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। यहाँ के चुइया पहाड़ में इसके कुछ पुराने पेड़ पाए गए थे, जिनकी शाखाओं से नए पौधे अनुसंधान वृत्त की ओर से विकसित किए गए हैं। इसके अलावा जिले के ककरहटी के जंगल से भी कुछ पौधे यहाँ पर लाए गए, लेकिन वर्तमान में केवल रीवा के वन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त में ही इसे विकसित किया जा रहा है। प्रस्तुत है सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा केडी सिंह तथा आयुर्वेद कॉलेज के डीन डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या फायदे हैं? शालिकर्णी पौधा जब महाभारत युद्ध हुआ था, ऐसा अवलोकन को मिलता है कि महाभारत युद्ध में लड़ाइयाँ जब होती है तो चोट लग जाती है, लोग कट पिट जाते रहे, तो इसी के पत्तों से रख देते हैं तो जुड़ जाता रहा, 10-15 मिनट जुड़ जाता रहा। और इसका पौधा रीवा में कहीं मिला था तो वहाँ ले आके नर्सरी में लगाया गया है। अभी है मेरे पास 3-4 पौधे बड़े भी हैं शालिकर्णी के पौधे। आगे भी इन पौधों के बारे में पौधों को लगाया जाएगा? हाँ, लगाया जाएगा पौधे को, लगाया जाएगा। इसका 50-50 किया जाए, लोगों को जानकारी होगी। विलुप्त भी होता जा रहा है। हाँ, विलुप्त है, तभी तो बड़े मुश्किल से एक मिला है रीवा में, उसी से बनाए हैं। 3-4 पौधे हैं अभी है, जो कि विशेष रूप से हमारे संहिता ग्रंथों में, जो आयुर्वेद के ग्रंथ है उसमें, और उसके पहले भी महाभारत ग्रंथ में इसका वर्णन आया है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई के बाद में सैनिक घायल होते थे, तो उन घायलों की चिकित्सा बहुत जल्दी करनी पड़ती थी, जिससे फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हों। तो उसमें एक शालिकर्णी का वर्णन आया है। शालिकर्णी के पत्तों का से ड्रेसिंग की जाती थी, उससे घाव जो बहुत जल्दी भरता था। लेकिन ये लगभग इतना ज़्यादा यूज़ हुआ कि वो समाज से लुप्त होने की स्टेज में आ गया। लेकिन वन विभाग के वैज्ञानिकों ने इसको कहीं से एक पौधा मिला, उसका ब्रीडिंग करा के उसका और कल्टीवेशन करा के उन्होंने डेवलप किया है। तो ये हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे प्राप्त होगा हम उसके ऊपर क्लिनिकल स्टडी या मरीजों के ऊपर उसका प्रयोग करके हम देखेंगे कि वाकई में वो काम करता है कि नहीं करता है शालिकर्णी। हाँ, एंटीबायोटिक और वुंड हीलर, घाव और अल्सर जो होते हैं उनको भरने का काम करता है, बहुत तेज़ी से भरता है। हीलिंग, घाव भरना एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे जानवरों को चोट लगती है, उनको कौन ट्रीटमेंट करता? नहीं करता, तो वो अपने आप ही भरता है। इस प्रकार से मनुष्य का भी जो घाव होते हैं वो अपने आप भरते हैं। लेकिन हमको उस समय ये देखना है कि अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी घाव भरे, और जल्दी से जल्दी घाव भरेगा तो पुनः वो काम करने के लिए तैयार होगा। तो शालिकर्णी में ऐसा है, ऐसी क्षमताएँ हैं कि वो जल्दी से जल्दी घाव को भरती है।